वन पर्व, अर्जुनाभिगमन पर्व, त्रयोविंशोऽध्याय। पांडवों का द्वैत वन में जाने के लिए उद्यत होना और प्रजावर्ग की व्याकुलता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यादव कुल के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और पुरोहित धौम्य उत्तम घोड़ों से जुते हुए बहुमूल्य रथों पर बैठे। फिर भूतनाथ भगवान शंकर के समान सुशोभित होने वाले वे सभी वीर एक साथ दूसरे वन में जाने के लिए उद्यत हुए। वेद, वेदांग और मंत्र के जानने वाले ब्राह्मणों को सोने की मुद्राएं, वस्त्र तथा गौएं प्रदान करके उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। 1-2 भगवान श्री कृष्ण के साथ 20 सेवक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो धनुष, तेजस्वी बाण, शस्त्र, डोरी, यंत्र और अनेक प्रकार के सहायक लेकर पहले ही पश्चिम दिशा में स्थित द्वारकापुरी की ओर चले गए थे। 3 तदनंतर सारथी इंद्रसेन राजकुमारी सुभद्रा के वस्त्र, आभूषण, धायों तथा दासियों को लेकर तुरंत ही रथ के द्वारा द्वारकापुरी को चल दिया। 4 इसके बाद उदार हृदय वाले पुरवासियों ने कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर के पास जा उनकी परिक्रमा की। कुरुजांगल देश के ब्राह्मणों तथा सभी प्रमुख लोगों ने उनसे प्रसन्नतापूर्वक बातचीत की। 5 अपने भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने भी प्रसन्न होकर उन सबसे वार्तालाप किया। कुरुजांगल देश के उस जनसमुदाय को देखकर महात्मा राजा युधिष्ठिर थोड़ी देर के लिए वहां ठहर गए। 6 जैसे पिता का अपने पुत्रों पर वात्सल्य भाव होता है, उसी प्रकार कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर ने उन सबके प्रति अपने आंतरिक स्नेह का परिचय दिया। वे भी उन भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर के प्रति वैसे ही अनुरक्त थे जैसे पुत्र अपने पिता पर। 7 उस महान जनसमुदाय प्रजा के लोग कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर के पास जा उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। राजन, उस समय उन सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और वे वियोग के भय से भीत हो हनाथ हा धर्म इस प्रकार पुकारते हुए कह रहे थे, कुरुवंश के श्रेष्ठ अधिपति, प्रजाजनों पर पिता का सा स्नेह रखने वाले धर्मराज युधिष्ठिर हम सब पुत्रों, पुरवासियों तथा समस्त देशवासियों को छोड़कर अब कहाँ चले जा रहे हैं। 8-9 क्रूर बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को धिक्कार है। सुबल पुत्र शकुनी तथा पापपूर्ण विचार रखने वाले कर्ण को भी धिक्कार है, जो पापी सदा धर्म में तत्पर रहने वाले आपका इस प्रकार अनर्थ करना चाहते हैं। 10 जिन महात्मा ने स्वयं ही पुरुषार्थ करके महादेव जी के नगर कैलाश की सी सुषमा वाले अनुपम इंद्रप्रस्थ नामक नगर को बसाया था, वे अचित्यकर्मा धर्मराज युधिष्ठिर अपनी उस पुरी को छोड़कर अब कहाँ जा रहे हैं। 11 महामना मैदानव ने देवताओं की सभा के समान सुशोभित होने वाली जिस अनुपम सभा का निर्माण किया था, देवताओं द्वारा रक्षित देवमाया के समान उस सभा का परित्याग करके धर्मराज युधिष्ठिर कहाँ चले जा रहे हैं। 12 धर्म, अर्थ और काम के ज्ञाता उत्तम पराक्रमी अर्जुन ने उन सब प्रजाजनों को संबोधित करके उच्च स्वर से कहा, राजा युधिष्ठिर इस वनवास की अवधि पूर्ण करके शत्रुओं का यश छीन लेंगे। 13 आप लोग एक साथ या अलग अलग श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा धर्म अर्थ के ज्ञाता महापुरुषों को प्रसन्न करके उन सबसे ये प्रार्थना करें जिससे हम लोगों के अभीष्ट मनोरथ की उत्तम सिद्धि हो। 14 राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों तथा अन्य सब वर्ण के लोगों ने एक स्वर से प्रसन्नतापूर्वक उनकी बात का अभिनंदन किया तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर की परिक्रमा की। 15 तदनंतर सब लोग कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, द्रौपदी तथा नकुल, सहदेव से विदा ले एवं युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके उदास होकर अपने राष्ट्र को प्रस्थित हुए। 16 इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्वैतवन प्रवेशे त्रयोविंशोऽध्याय। 23 इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्वैतवन प्रवेश विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। 23